मित्रों, एटीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पहले से बहुत सारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, इस बार हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नई श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है जो सिविल सेवा से संबंधित है। खासकर वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 6th बीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी से संबंधित है। हमारा यह प्रयास है कि आपके सामने एक ऐसा फुल प्रूफ फॉर्मूला रखें जो शर्तिया तौर पर आपको प्रीलिम्स की परीक्षा में उत्तीर्णता दिलाए। वैसे सबसे पहले ये मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये हमारा जो स्ट्रेटेजी प्लान है ये उन विद्यार्थियों के लिए भी है जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है, जो ग्रेजुएट हुए हैं और वो पहली बार देंगे, या जो विद्यार्थी पहले से भी गंभीर हैं उनके लिए भी यह उपयोगी रहेगा। हमारा ये बीपीएससी स्ट्रेटेजी प्लान में मैं आपको कुछ आधारभूत बातें बता दूं। ये पूरी परीक्षा 3 चरणों में ली जाती है। प्रथम परीक्षा प्रीलिम्स पीटी, जिसे पास करने के उपरांत ही आप मुख्य परीक्षा के लिए जाते हैं, और अंत में साक्षात्कार। ये हमारा वीडियो मूल रूप से पीटी पर ही आधारित है। इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति के बारे में बात करेंगे। हमारे इस स्ट्रेटेजी का मूल मंत्र है एसपीटी। एसपीटी यहां पर ये ही मूल मंत्र ऐसा मूल मंत्र है जो 100% सफलता की गारंटी आपको देगा। एस मींस स्टडी। स्टडी जो हमें करना है वो रेगुलर स्टडी और थॉरो स्टडी होना चाहिए। पी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और टी में हम लोग अपने आप को टेस्ट करेंगे, टेस्ट योरसेल्फ। तो हम इन 3 मूल मंत्रों पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही साथ मैं इस पूरे वीडियो में आपको स्टडी के प्रीलिम्स के जितने भी 8 सेगमेंट्स हैं, उन 8 सेगमेंट्स के बारे में अलग अलग कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर पहले हम अपने इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, जिसमें कि ये है आपका एस स्टडी। इसमें आपको रेगुलर स्टडी और थॉरो स्टडी पर ध्यान देना है। फिर हम जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस भी होना जरूरी है। इसके बाद है टेस्ट योरसेल्फ। अपने आप को टेस्ट करते रहना, क्योंकि हम जब परीक्षा के माहौल में होते हैं, अगर आप अचानक परीक्षा देने पहुंच जाएंगे तो आपका टेम्परामेंट, आपकी तैयारी भी वहां पर आपसे 4-5 क्वेश्चन गलती करवा सकती है। लेकिन आप अगर पहले से ही टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो आपको वहां पर वो भूलें आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर इन 3 मूल मंत्रों में काम करेंगे। इसमें सबसे पहला और बेसिक जो स्टेप है वो स्टडी है और स्टडी है, क्योंकि अध्ययन ही हमें आगे बढ़ाएगा। इसके बाद ही हम प्रैक्टिस कर पाएंगे और फिर स्वयं को हम लोग टेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी के अंतर्गत पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करेंगे, एक रणनीति तैयार करेंगे, जो निश्चित तौर पर हमें पीटी के इस बड़े एक तरह से कहें कि पहले स्टेप से आगे बढ़ाकर हमें मेन की ओर ले जाएगा, जो निश्चित तौर पर आवश्यक है। तो मित्रों, 66th बीपीएससी के पीटी एग्जाम में हमें फुल प्रूफ सफलता के लिए जिन अध्ययन की संरचनाओं पर चलना है, जिन सामग्रियों का उपयोग करना है, वो आपके समक्ष उपस्थित है। मैंने उसे 2 सेगमेंट्स में, 2 मेजर सेगमेंट्स में बांटा है। वैसे ही इसमें बीपीएससी के पीटी परीक्षा में 8 सेगमेंट्स से क्वेश्चंस रहते हैं मूल रूप से, लेकिन उसको मैंने अंक के आधार पर, अधिक प्रश्नों के आधार पर और कम प्रश्नों के आधार पर 2 सेगमेंट्स में बांटा है। इसमें से एक है मेजर सेगमेंट्स और दूसरा माइनर सेगमेंट्स। वैसे ये पूरे के पूरे सेगमेंट्स आपके लिए अंकदायी हैं। 150 नंबर की इस परीक्षा में आपको किसी भी हालत में 100 नंबर लाना ही लाना है, तभी आपकी सफलता वहां पर निश्चित हो पाएगी। तो मेजर सेगमेंट्स, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सेगमेंट्स पर हम सबसे पहले फोकस करेंगे। उसमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन से ऑथेंटिक बुक का प्रयोग करना है, वो आपके सामने है। इसमें मेजर सेगमेंट्स में सबसे पहला सेगमेंट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको सबसे पहले ओल्ड एनसीईआरटी का थॉरोली अध्ययन करना है, क्योंकि वो हिस्ट्री वह सेगमेंट है जिसमें कि कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है।
35 से 40 क्वेश्चन का ये सेगमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और हिस्ट्री में आप देखें तो ओल्ड एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो सामग्रियों के हिसाब से बहुत ही रिच है, जिसमें कि 3 पुस्तकें हैं। एंशिएंट में आर.एस. शर्मा की पुस्तक है, मेडिएवल में सतीश चंद्रा की पुस्तक है और मॉडर्न में बिपिन चंद्रा की पुस्तक है। और ये पुस्तकें अब छपती नहीं है, लेकिन पटना के गांधी मैदान के पास वहां जो बुक स्टॉल है वहां पर फोटो स्टेट सामग्रियों के रूप में ये आपको मिल जाएगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमें देखना है कि ये जो पूरा कंटेंट आपके सामने रखा गया है, इसमें भी अगर किसी विद्यार्थी को बहुत कम समय बचा हो, उस समय वैसे तो अभी 66 बीपीएससी में बहुत ज्यादा समय आपके पास है, आप थॉरली अध्ययन कर सकते हैं और अपनी सफलता को निश्चित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपको फोकस्ड करना हो तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट, ये 35 से 40 क्वेश्चन अगर यहां पर दिया हुआ है तो इसमें निश्चित तौर पर 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। इसीलिए हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखें बिपिन चंद्रा की पुस्तक बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है और जो क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आएंगे उनका आधार भी यही होता है, तो इसको आपको निश्चित तौर पर पढ़ना है। एक और बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, मॉडर्न में ही स्पेक्ट्रम की आती है, राजीव अहिर की बुक है और ये अभी सबसे अच्छी बुक है, एकदम पॉइंट टू द पॉइंट उसमें दिया गया है। और इसे पढ़ने के बाद मॉडर्न के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और लुसेंट, जब आप ये सब पढ़ लें तब आपको लुसेंट भी पढ़ने का मैं निर्देश दूंगा। शुरुआत में ही लुसेंट पर ना जाएं, क्योंकि आप बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा इनका दायरा है, तो उस दायरे के अंदर ही हमारा क्वेश्चन आए, इसके लिए हमें पूरा विजनरी बनकर इसे पढ़ना होगा। तो लुसेंट को आप बाद में लेंगे, पहले ये जो आपको पढ़ना है इसमें आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर, बिपिन चंद्रा की पुस्तक है। और अगर इसके अलावा भी अगर आप और डेप्थ और अच्छी ढंग से इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मॉडर्न का जो स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर, आपको यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये राजीव अहिर जी की ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसे भी मैं सजेस्ट करूंगा। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो मॉडर्न के एक भी प्रश्न आपके नहीं चुकेंगे। और जहां तक यहां पर एंशिएंट और मेडिएवल की बात है तो ये भी आपको, चूंकि सिर्फ पीटी परीक्षा ही पास नहीं करनी है बल्कि आगे आपको मुख्य परीक्षा की ओर भी बढ़ना है, तो इसलिए आपको एंशिएंट और मेडिएवल भी पढ़ लेने का मैं सलाह दूंगा, क्योंकि अभी समय आपके पास भरपूर है। उसके बाद लुसेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सार रूप में पॉइंट वाइज दिया गया है, इसीलिए इसको पढ़ने के बाद आप लुसेंट जब पढ़ेंगे तो काफी फायदा होगा। लास्ट में, जबकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमारी सफलता का मूल मंत्र है SPT, यहां पर हम स्टडी करेंगे, फिर उसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपने आप को टेस्ट भी करेंगे। टेस्ट करने से हमारा क्या होगा, हमारा टेम्परामेंट बना रहेगा और परीक्षा में दबाव के कारण जो 5-6 क्वेश्चन जानते हुए भी गलतियां हो जाती हैं वो नहीं होंगी। तो हम लोग यहां पर घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक का आता है वो अलग अलग आता है, हिस्ट्री का अलग आता है, पॉलिटी का अलग आता है, इकोनॉमिक्स का अलग आता है। तो हिस्ट्री का घटना चक्र आप अपने पास जरूर रखेंगे और आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने सिंधु घाटी सभ्यता ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप घटना चक्र में वही सेगमेंट सिंधु घाटी सभ्यता खोजेंगे और उसको जाकर जब आप उसके क्वेश्चंस को जब हल करेंगे और उसमें जब 90% से अधिक प्रश्न जब आपके हल होंगे तो आपके अंदर से आपका कॉन्फिडेंस जगेगा और आपको अपनी तैयारी का फल वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने आप को हमेशा चेक करने के लिए, हमेशा प्रैक्टिस में बने रहने के लिए जरूरी है। और घटना चक्र की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें जो भी प्रश्न दिए हुए हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, वो बीपीएससी, यूपीपीएससी और आईएएस परीक्षाओं के प्रश्न होते हैं और व्याख्या सहित दिए रहते हैं। इसलिए मैं इसे निश्चित तौर पर रिकमेंड करूंगा। अंतिम घड़ी में भी, परीक्षा की जब अंतिम घड़ी आती है उसमें भी अगर आप घटना चक्र करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये एक मेजर सेगमेंट जहां से 35 से 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हिस्ट्री, उस पर आपको फोकस करना है। और उसमें भी अगर आपको बहुत ज्यादा पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले क्लियर कर लीजिए और फिर एंशिएंट और मेडिएवल पर भी समय मिलने के हिसाब से इसको पढ़ लीजिए। हिस्ट्री के बाद हमारा यहां पर दूसरा मेजर सेगमेंट है करंट अफेयर्स। आज तक बहुत सारे वीडियोस में, अन्य ऑनलाइन वीडियोस में भी आपने देखा होगा जिसमें कि अलग अलग सेगमेंट्स को बताया जाता है, लेकिन मेरा यहां पर बताने का मूल उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक प्रश्नों को जहां पर संयोजित किया जा सके, जो मेजर सेगमेंट्स है उनको मैं पहले रख रहा हूं आपके सामने, जिसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया। अब आपके सामने है करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर्स बीपीएससी परीक्षा का सबसे बड़ा चैलेंज है। कई बार करंट अफेयर से ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं जिसके उत्तर
बहुत कम लोगों को मालूम होते हैं। और वहां पर डाटा आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं। और अब जो बीपीएससी की परीक्षाएं हो रही हैं वहां 5 प्रकार के विकल्प ABCDE दिए रहते हैं, जिसके चलते कंफ्यूजन की संभावना रहती है। इसलिए आवश्यक है कि करंट अफेयर्स पर हम बहुत ही डेप्थ फोकस करें। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम करंट अफेयर्स को केवल मंथली मैगजीन या किसी ऑनलाइन वीडियोस पर डिपेंड होकर ना रहें, हम उसे अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं। हमें उनको 3 चरणों में, डेली, मंथली और ईयरली, 3 चरणों में पढ़ने की रणनीति बनानी होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और इसी करंट अफेयर्स का योगदान आपको मुख्य परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। डेली सेगमेंट्स में हम क्या करेंगे, हम अच्छे न्यूज़पेपर लेंगे। न्यूज़पेपर में जो बिहार से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं, देश विदेश से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं, और खासकर जो संपादकीय वहां पर लिखे जाते हैं, इस पर हम बहुत ज्यादा जोर देने का प्रयास करेंगे। डेली पढ़ने से यह होगा कि हमारा निरंतर जो है वह सामान्य घटनाओं से हमारा जुड़ाव बना रहेगा, और अगर हो सके तो उसको पेन डाउन भी करें, उसको लिखते चलें, तो एक नोट्स भी आपका बन जाएगा जो परीक्षा की घड़ी में जाकर आपको सहायता देगा। मंथली मैगजीन, ये मंथली मैगजीन पूरे महीने का सार आपको होना चाहिए आपके पास, जिसमें कि आपको ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण लेते हैं या दृष्टि की पत्रिका लेते हैं तो कोई एक भी आपके लिए वो काफी है। बहुत ज्यादा अध्ययन सामग्रियों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ाई की आवश्यकता है। आगे आपको यहां पर मैंने ईयरली करंट अफेयर्स के बारे में लिखा है। ईयरली करंट अफेयर्स का मतलब है कि अगर हम बीपीएससी परीक्षा के कंप्लीट सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो हमें विगत एक साल के पूरे करंट अफेयर्स का ध्यान हमें रखना होगा। और जब परीक्षा नजदीक आती है तो उसमें अलग अलग प्रकाशन की मैगजीन्स के द्वारा 1 वर्ष का वार्षिकी वहां पर आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो उसमें सबसे अच्छा मुझे जो लगता है वो है घटना चक्र का जो अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक आता है, उसमें पूरे करंट के अलग अलग सेगमेंट्स को, साल भर के सेगमेंट्स को उसमें अच्छे ढंग से दिया जाता है। और परीक्षा की अंतिम घड़ी में अगर हम ईयरली भी कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और लगभग करंट अफेयर्स के प्रश्न हम हल कर पाएंगे। अगला मेजर सेगमेंट्स में हम आते हैं वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आप जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ये लगभग 25 से 30 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बीपीएससी परीक्षा बिहार से संबंधित है, तो वहां पर बिहार के प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। और बिहार स्पेशल में आपको ये ख्याल रखना होगा कि उसमें भी, उसके अंदर भी कुछ सब सेगमेंट है। सब सेगमेंट्स कहने का अर्थ कि कुछ परंपरागत प्रश्न जो बिहार से पूछे जाएंगे, जैसे कि बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का अर्थशास्त्र, वो पूछा जाएगा। और बिहार में जो करंट घटनाएं घटित हो रही हैं वो 4-5 प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको मैंने एक सेगमेंट यहां पर दिखा है, जनगणना। ये जनगणना सेंसस अभी फिलहाल 2011 पर ही हम डिपेंड करेंगे। जनगणना में हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों कॉन्टेक्स्ट में इसका अध्ययन करेंगे। ये हमारे द्वारा भी ये वीडियोस डाले जाएंगे, इसके लिए आपको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करें कि बिहार के लिए हम कौन सी बुक प्रिस्क्राइब करेंगे। बिहार के लिए सबसे पहली बुक और सबसे ज्यादा इफेक्टिव बुक है इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव। वैसे तो इम्तियाज अहमद का बिहार एक परिचय सब्जेक्टिव भी आता है, अगर आपको बहुत ज्यादा समय है और आप अगर मेंस के ख्याल से भी पढ़ रहे हैं तो वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही फुल प्रूफ पुस्तक है। इसमें बिहार के सभी सेगमेंट्स को टच करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छा कंसेप्ट दिया गया है। ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा, ये आप निश्चित तौर से लें। इसके बाद बिहार में आपको अगर समय कम बचे और या मान लेते हैं आपका अध्ययन बहुत अच्छा हो चुका है और आप अंतिम समय में कुछ और छोटा पैकेज, बड़ा धमाका चाहते हैं, तो ये जो बुक मैंने लिखा है स्पर्धा का नवीनतम बिहार, ये बहुत ही कम सामग्री में ही अच्छा खासा ये नॉलेज देता है, तो इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। बिहार करंट अफेयर्स के लिए हम न्यूज़पेपर पर ध्यान रखें और बिहार से संबंधित कुछ योजना, परियोजना या जो घटनाएं होती हैं आपके बिहार में, उसको आप नोट्स उसका बनाते चले, तो ये आपको बहुत फायदा देगा। और जनगणना, ये सेंसस से संबंधित बहुत सारी सामग्रियां बाजार में उपलब्ध हो जाती हैं, उसे हम पढ़ सकते हैं, या हमारा वीडियो जो अपलोड किया जाएगा वो आप उसको देख सकते हैं। तो ये सेल्फ स्टडी के माध्यम से हमारी रणनीति है कि बिना कोचिंग के आप सेल्फ स्टडी करते हुए हमारे सहायता के द्वारा अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो मेजर सेगमेंट्स में हम लोग चौथा सेगमेंट यहां मेरा है साइंस टेक। साइंस टेक भी एक बड़ा सेगमेंट है, इससे भी लगभग 20 से 25 प्रश्न आने की संभावना हर बीपीएससी परीक्षा में रहती है। 20 से 25 क्वेश्चंस साइंस टेक से आता है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बता दिया, हिस्ट्री से 35 से 40 क्वेश्चन,
करंट अफेयर्स भी लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास इससे पूछे जाते हैं और इस बिहार स्पेशल भी ठीक 25 से 30 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं। तो हमें इस पर ध्यान रखना है कि कौन सा मेजर सेगमेंट है। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स, उसी तरह से 25 से 30 जो है बिहार स्पेशल, उसी प्रकार आप यहां साइंस टेक पर जब फोकस करेंगे तो यह भी एक बड़ा सेगमेंट है, 20 से 25 प्रश्न यहां से आपको पूछे जाते हैं। साइंस टेक के लिए हमसे यह अपेक्षा रखी जाती है आयोग के द्वारा कि हम साइंस का सामान्य ज्ञान रखें, 11th 12th तक के साइंस का सामान्य ज्ञान रखें, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की 9th और 10th की बुक को थॉरली पढ़ लें तो हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है और लगभग प्रश्न हम सॉल्व कर देते हैं। अगर उसको और भी फुल प्रूफ तैयारी आपको करनी है तो लूसेंट्स का जो साइंस आता है ये आप जरूर इसका अध्ययन करें, ये निश्चित तौर पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंत में घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक, इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के प्रश्न होते हैं, इसका अगर हम प्रैक्टिस करते चले तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। हाँ तो मित्रों, बीपीएससी पीटी के लिए जो मैंने 8 सेगमेंट्स निर्धारित किए थे उसमें से मेजर सेगमेंट्स जिसमें से 4 थे वो मैंने आपके सामने रखा। अब जो अदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स यानी कि इन सेगमेंट से भी क्वेश्चंस निश्चित तौर पर आते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और इनकी सामग्रियां क्या होंगी, कौन से बुक्स होंगे। इसमें आपका पॉलिटी जो है वो एक बड़ा सेगमेंट्स है, लगभग इसमें कभी कभी 10 से 15 प्रश्न तक भी आ जाते हैं। अमूमन आप इसको 10 से 15 क्वेश्चन या कभी 10 या 12 क्वेश्चन, ये कोई निश्चित नहीं है, फिर भी एक आंकड़ा है। तो इतने प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है, जिसमें आप एनसीईआरटी की 11th की बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। वैसे पॉलिटी के लिए अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा सटीक किताब जो है वो एम लक्ष्मीकांत का है। एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है वैसे आप जब पढ़ेंगे तो आपको कोई बहुत सी मोटी बुक वो लगेगी, लेकिन इसमें जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं उन्हीं को पढ़नी है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे बीपीएससी पीटी के ख्याल से उनको पढ़ना जरूरी नहीं है। तो हम खासकर भारत के संविधान को फोकस करते हुए एम लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो भारत के संविधान से संबंधित होंगे, राज्य व्यवस्था से संबंधित होंगे। यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांत का ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, हमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का अध्ययन करना है एम लक्ष्मीकांत से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसको पढ़ने के बाद लगभग आपका पॉलिटी का प्रश्न जो है वह हल हो जाएगा। और अंत में पॉलिटी में ये आपका घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक, वो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अगर इससे बनाते चले जाते हैं तो इसके सभी प्रश्न हल करने की स्थिति में आप होंगे और आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। तो पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जो बहुत ज्यादा पढ़ने से भागते हैं उनको भी निश्चित तौर पर एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा के लिए भी इनके लिए लाभदायक होगा। और कुछ विद्यार्थियों का हमारे सामने ये चर्चा होता है कि क्या लूसेंट इसके लिए उपयोगी है। निश्चित तौर पर लूसेंट उपयोगी है, लेकिन वह तब उपयोगी है जब आप किसी आधारभूत पुस्तक को, किसी अच्छे पुस्तक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका लूसेंट का बुलेट पॉइंट्स बहुत ही उपयोगी होगा। तो मैं यहाँ पर लूसेंट भी आपको सजेस्ट कर सकता हूं। ये तब होगा जबकि आप एनसीईआरटी 11th या एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, तो आप लूसेंट का भी सहायता ले सकते हैं। इसके बाद अदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में इकोनॉमिक्स है, इससे भी लगभग 8 से 10 प्रश्न आने की संभावना, 10 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। और इकोनॉमिक्स जो है इसमें आपको एनसीईआरटी 11th का इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपका अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा इंडियन इकोनॉमिक्स के संदर्भ में, और इसमें लूसेंट का भी आप सहारा ले सकते हैं। एक बात यहां पर ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमें बिहार करंट में जो इकोनॉमिक्स घटित हो रहा है, बिहार करंट का इकोनॉमिक्स, उसको भी ध्यान रखना है। बिहार करंट या इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो इकोनॉमिक्स है, जो करंट घटनाएं घटित हो रही है, उसको हम करंट से ही पढ़ ले सकते हैं। तो ये एक सेगमेंट आपका इकोनॉमिक का आपके सामने रखा गया, जिसमें कि आप लूसेंट का अध्ययन कर सकते हैं, एनसीईआरटी 11th इंडियन इकोनॉमी, इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे वीडियोस भी आपकी सहायता करते रहेंगे। अदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट के अंतर्गत जो हमारा सेगमेंट है अंतिम, ज्योग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ज्योग्राफी बहुत बार ऐसा भी होता है जब 10 से 15 प्रश्न या कभी कभी 20 प्रश्न तक भी ज्योग्राफी के पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी ये पैटर्न ही चेंज हो जाता है और ज्योग्राफी के ज्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ज्योग्राफी एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और इसका
अच्छा अध्ययन करना, डेप्थ अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। ज्योग्राफी में आपको अगर थॉरो अध्ययन करना है तो एनसीईआरटी की 6 से 12th तक की जो पुस्तकें हैं वो न्यू एनसीईआरटी की पुस्तकें भी पर्याप्त हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और जो विद्यार्थी अगर एनसीईआरटी की इतनी पुस्तकों को पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके सामने है महेश वर्णवाल की पुस्तक आती है। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी, इसकी 2 वॉल्यूम्स में है, ये भी आप पढ़ ले सकते हैं। उसके बाद इनको पढ़ने के उपरांत आप जो है लूसेंट में चूंकि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से सारबद्ध तरीके से दिया हुआ है, तो लूसेंट का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इन सभी अध्ययन को आप तभी फलदायक बना पाएंगे जब इसका आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा विकल्प है आपके सामने घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक, जो ज्योग्राफी का भी आता है और इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तरीय अच्छे प्रश्न होते हैं और उनकी व्याख्या भी दी गई होती है। वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियोस के माध्यम से भी घटना चक्र के प्रश्नों को और कुछ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी व्याख्या के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। फिलहाल मैं इस रणनीति पर बात कर रहा हूं। अंत में जो सेगमेंट है जिस पर बहुत कम विद्यार्थी फोकस करते हैं वो मैथ है। वैसे मैथ के 10 प्रश्न ही आते हैं और ये मैथ के 10 प्रश्न बहुत ज्यादा निर्णायक नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी की को इस बात में थोड़ा ये लग रहा है कि हमारा मैथ बहुत अच्छा नहीं है तो उनको बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनका मैथ अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बोनस 10 अंक वो ले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी है तो बहुत अधिक चिंता करने की बात नहीं है। हमारे क्लास के माध्यम से, एटीएम क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस परीक्षा की अंतिम घड़ियों तक भी निश्चित तौर पर दी जाएगी। उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे जिससे कि आपके मैथ में भी कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। तो यहां पर ये हमारा था 66 बीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी। इस पूरे स्ट्रेटेजी में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको निरंतर और आपको थॉरोली पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपको ये लग सकता है कि एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आप इसमें अलग अलग कंटेक्स्ट में चलेंगे और फिर उसका प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको बहुत मजा आने लगेगा। और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे जिसमें कि आपको स्टडी करना है, फिर उसको आप प्रैक्टिस करना है और अंत में अपने आप को टेस्ट करना है, इस पूरे फुल प्रूफ प्लान से निश्चित तौर पर मैं दावा कर सकता हूं कि आपकी सफलता निश्चित होगी। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।